पार्टनरशिप पॉलिटिकल हायरार्की की और मिलिट्री हायरार्की की आज इस तरह है। पाकिस्तान मैं समझूं कि दुनिया के नक्शे के ऊपर ऐसा मुल्क होगा कि हिंदुस्तान को उसको गश के उसको दौरे पड़ेंगे कि इतना तगड़ा मुल्क बन गया पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे कमी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपए से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% कम करके 4.5% कर दिया। मेरा बस चले तो इसको 10 रुपए मजीद कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। सनती तरक्की के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। स्टेट बैंक मजबूत फैसले करे। अवार्ड हासिल करने वालों को ब्लू पासपोर्ट दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की फतह को भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में नुमाया मकाम बन चुका। स्मगलिंग रोकने में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। सियासी और अस्करी क़यादत की ऐसी पार्टनरशिप पहले कभी नहीं थी। पाकिस्तान को ऐसा मजबूत मुल्क बनाएंगे कि भारत को गशी के दौरे पड़ेंगे। मुल्क की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। चेयरमैन बैंक्स एसोसिएशन ज़फ़र मसूद ने कहा, पॉलिसी रेट में मजीद कमी मुतवक्के है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर रहमान सेगल कहते हैं, टेक्सटाइल शोबा मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोले, सनतों के लिए बिजली निर्खों में कमी खुश आइंद है। सनतकारों का कहना है कि हुकूमती इक़दाम से सनती शोबे को फ़रोग मिलेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत हुई। पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार किया गया। फरीकैन ने करीबी राबते बरकरार रखने और दिफाई ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की हिमायत और ताउन को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इआदा। GH की आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात और बरादराना रवाबित का इआदा। तुर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अफगानिस्तान समेत खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए तुर्की के अज़्म का इजहार किया और तनाज़ात से बचाव, बाहमी मुशावरत और मुश्तरका काविशों के जरिए इज्तिमाई सलामती के फ़रोग पर जोर दिया। सिंतास मुआहिदे पर भारत ने अपने इक़दामात का जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। सिंतास मुआहिदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की मुकर्ररा डेडलाइन खत्म हुए 42 दिन मुकम्मल। भारत से सिंतास मुआहिदे से मुतालिक इक़दामात पर 16 दिसंबर 2025 तक जवाब तलब किया गया था। भारत ताहाल अपने इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सिंतास मुआहिदे से मुतालिक भारत के जवाब की मुंतज़िर। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली और बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ के समरात नजर आने लगे। पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख में पहली बार कर्जा मुकर्ररा मुद्दत से कबल वापस कर दिया। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने सिर्फ 14 माह में 3654 अरब रुपए का अंदरूनी कर्जा अदा किया। हुकूमत ने जनवरी 2026 में स्टेट बैंक को 300 अरब रुपए अदा किए। माली साल में कर्जों की कबल अज़ वक्त अदायगी माली साल 2025 के मुकाबले में 44% ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। सानेहा भाटी गेट में मां और बेटी के जाँ बहक होने का वाकया। पुलिस ने जाँ बहक लड़की के सुसर से सादा कागज पर अंगूठे लगवा लिए। एक न्यूज़ ने मुतवफ़िया के सुसर और मुकदमे के मुद्दई साजिद हुसैन की वीडियो हासिल कर ली। मुतासिरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद एक वीडियो भी जारी कर दी। दूसरी जानिब खाविंद को हिरासत में लेकर तशद्दुद करने वाले SHO भाटी गेट मुअत्तल। DSP को नोटिस जारी। DIG ऑपरेशंस ने IAB को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। मैंने कहा कि ये मेरी वाइफ है, तो वो मान नहीं रहे थे कि नहीं ये आप झूठ बोल रहे हो, ये भी आप झूठ बोल रहे हो। मेरी वाइफ की लाश मिली थी ना 12:30 बजे, तो मैं इनसे पूछता रहा हूँ कि वो कहाँ है,
तो जो SHO साहब थे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ हैं। लाहौर में मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद थे। मुकदमा मुतासिरा खातून के वालिद साजिद हुसैन की मुद्दत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक फ़ोन पर बताया गया सादिया अपनी बेटी समेत मैन होल में गिर गई है। दामाद गुलाम मुर्तज़ा ने भी बताया कि सादिया की लाश मिल गई। जाम बहक माँ बेटी की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा कर दी गई। ये इस शहर के नहीं हुए जिस शहर से वो चंदा भी इकट्ठा करते हैं, बंदा भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन 9 टाउनों में हुकूमत होने के बावजूद सिर्फ तनकीद करते हैं। कुछ अच्छा होता है तो उन्होंने किया होता है, कुछ बुरा होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया है। तो यार इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हुकूमत सानेह गुल प्लाजा मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी। कुछ लोगों ने सानेह पर सियासत की, मुखालिफिन तनकीद करते रहे, हम काम करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आज चंदा मांगने वालों से बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बेहतरी तब ही होगी जब चारों पहिए चलेंगे। मामलात को हल करने के लिए संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आज़म की तरफ से कोई मदद नजर नहीं आई। हैरानी हुई कि ये काम जो इनको पहले दिन कर लेना चाहिए था, वो कोई 2 हफ्ते गुजरने के बाद जो है हुकूमत को ख्याल आया। अल्लाह करे कि इस जुडिशल कमीशन की जो भी इंक्वायरी हो वो आज़ादाना गैर जानिबदाराना हो, ताकि शहरियों को, सिंध की आवाम को, पाकिस्तान में रहने वाले एक एक शख्स को जो है उसके असल मुहर्रिकात का पता लग सके कि क्या वजूहात थी, क्या मुहर्रिकात थे, कौन से इदारों की नाअहली थी, और फिर उस पर सज़ा का तयन भी हो, ताकि आगे इस तरह के इक़दामात करने में हुकूमत को आसानी हो। सानेहा गुल प्लाजा में 80 से ज़ायद अमवात हुई और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सानेहा गुल प्लाजा पर आज़ादाना तहकीकात कराई जाएँ। कराची इस वक्त रहने के लिए दुनिया का तीसरा बदतरीन शहर है। मैन होल का ढक्कन ना होने से लोगों की जानें जा रही हैं। कराची में लोग डंपर के नीचे आकर मर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत सिंध के आवाम के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। विफाकी हुकूमत की भी कराची के मामलात पर कुछ जिम्मेदारी बनती है। सानेहा गुल प्लाजा में झुलस कर जान बहक होने वाले मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। सबरा शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन का कहना है कि शनाख्त एंटी मॉर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की रोशनी में की गई। शनाख्त की जाने वाली लाशों और बाकियात की तादाद 69 हो गई। 3 अफराद की बाकियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। शनाख्त के अमल के बाद ईद ही सर्द खाने से बाकियात लवाहिकीन को दिए जाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तमाम गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का मरी रोड भारा कहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर का दौरा, नए कन्वेंशन सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़म है। इस मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत दीगर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। बलोचिस्तान की आवाम से वादा है, बहुत जल्द सूबे में कोई स्कूल बंद नहीं होगा, कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में गैर फाल सरकारी स्कूल्स की बहाली में तेजी से पेशरफ्त जारी है। गवादर सूबे भर में बाजी ले गया, कोई भी सरकारी स्कूल गैर फाल नहीं रहा। गवादर बलोचिस्तान का पहला जिला बन गया जहां 313 सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल मुकम्मल तौर पर फाल हैं। सोने की कीमत में 2 रोज़ इजाफे के बाद बड़ी कमी। सोने की कीमत में 35,500 रुपये फ़ी तोला कमी, 5,37,363 रुपये फ़ी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 30,435 रुपये कमी से 4,60,701 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसा सस्ता होकर 279 रुपये 77 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 1,836 पॉइंट्स इजाफे से 1,84,174 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात का आज से मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के बालाई इलाकों में यकम से 3 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद 13, लाहौर में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची 20, पेशावर 12, जबकि क्वेटा में दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में पारा 5, जबकि गिलगित में -4 डिग्री तक गिर गया। बर्फ की चादर को सर पे ओढ़े। जब भी मुश्किल वक्त होता है, बर्फबारी, मसला फौज पाकिस्तान के जवान हमारी शाना बिशाना खड़े रहते हैं। जब भी मुल्क पर कोई मुश्किल आती है तो मसला फौज पाकिस्तान सामने आई। हमारी रास्तों की बंदिश के हवाले से और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से जहाँ कतरा भी करना बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ हमें हर वक्त पेश रही पाक आर्मी, और मैं इस अमल के लिए पाक आर्मी को खराज तस्लीम पेश करता हूँ। ये कौन सबको बचा रहे हैं। वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी, मुंजमद दर्जा हरारत और दुश्वार गुजार ज़मीनी हालात। सख्त मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के जवानों के हौसले बुलंद। पाक फौज के दस्ते दिन रात सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने के काम में सरगर्म। वादी अलीपा के अवाम ने पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई, अनथक मेहनत और बेलौस खिदमत को दिल की गहराइयों से सराहा। मकामी बाशिंदों का कहना है कि हर मुश्किल घड़ी में कौम के काम आने पर हमें पाक फौज पर फख्र है। शदीद बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हो गई थीं और लोग घरों में महसूर होकर रह गए थे, मगर पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम सड़कें और लिंक रोड्स बहाल कर दी। कोयटा के इलाके नवाकली लेबर कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया, गैस सिलेंडर लीक होने के बाद दम घुटने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे और खातून भी शामिल। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में शफीक मोड़ के करीब हेलमेट के वेयर हाउस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने जाए वकूआ पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बड़ी तादाद में प्लास्टिक मौजूद होने की वजह से आग तेजी से फैली। KMC की 2 और रेस्क्यू की 3 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया।